घर में पैसा आता तो खूब है, रुकता नहीं है। देखो भैया, पैसा रुकता नहीं है तो उसके लिए पहली बात तो यह है कि खर्चे कम करो। सीधी सी बात कहें तो है, आमदनी अठन्नी, वो खर्चा रुपया। तो पहले तो आप अपने फैशन पे, अपने व्यसन पे अंकुश लगाइए। अब जानबूझ के हमने इतने शौक पाल रखे हैं, इतने तमाम खर्चे बढ़ा रखे हो कि आमदनी उतनी है नहीं, और फिर जहां तहां शिकायत करें, फरियाद करें, उससे होगा क्या? या आमदनी को बढ़ाने के लिए और अधिक परिश्रम करिए। हाँ, ऐसा होता हो कि धन आता है तो वो बीमारियों में चला जा रहा है, बेकार का कोई झंझट हो जाता है, बेकार की कोई समस्या आ जाती है, उसमें सारा पैसा इधर उधर हो जाता है। यदि इस तरह की कोई परेशानी है तो कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। क्या करना है? पहली चीज तो यह है, सवेरे देर तक घर बासा ना रहे। जिनका घर देर सवेरे तक बासा पड़ा रहता है, झाड़ू नहीं निकलती, पोछा नहीं लगता, शुद्धि नहीं होती, उन घरों में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के वहां से विदा हो जाती हैं। आप चाहते घर में लक्ष्मी महारानी विराजमान रहें तो आप घर को सवेरे जल्दी पवित्र करिए, जल्दी उसकी सफाई करिए। यहां तक कहा गया है कि पति के जगने से पहले पत्नी को घर को सफाई कर देनी चाहिए। पति जब उठे तो घर स्वच्छ रहे। पहली बात, सवेरे घर जल्दी सफाई हो। दूसरी बात यह है कि रात्रि में झूठे बर्तन पटक करके ना सोएं। आजकल माताओं की आदत हो गई है, झूठा बर्तन इकट्ठा किया, रख दिया, सवेरे देखेंगे नहीं। जिन घरों में रात्रि में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, वहां से भी लक्ष्मी महारानी चली जाती है। तीसरी बात, जो घर अव्यवस्थित रहते हैं, कपड़ा फैला है, सामान फैला है, जहां तहां कुछ भी पड़ा है, कोई सामान खराब हो रहा है, फ्रिज में देखो तो लगे राम 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 है। कभी गलती से फ्रिज खोल दो तो कुछ लोगों के घरों की हालत ऐसी होती है कि देखते ही बनती। सफाई रहे और घर व्यवस्थित रहे, कपड़े सही समय सही जगह पे रखे हों, पुस्तकें, बच्चों की पढ़ाई की किताबें सही जगह पे रखी हों, जो भी घर की सामग्री है। हाँ, एक और ध्यान रखना, घर के दरवाजे पे जूता चप्पल ना रखे हों। प्रायः घरों में लोगों ने ये नियम आजकल बना लिया, जूते चप्पल कहां रखते हैं? घर के मुख्य द्वार पर। और जिस घर में मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे जाते हो, बताओ वहां देवता कैसे प्रवेश करेंगे? अब आप कहेंगे वो तो अंतर्यामी है, कहीं से भी प्रकट हो जाए। वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी कि देवता हम जैसे हैं कि वो दरवाजे से ही निकलेंगे। लेकिन द्वार जो होता है मंगल होना चाहिए। हमारे यहाँ द्वार पर बंधनवार बांधने की परंपरा रही है, हमारे यहाँ दरवाजे पर स्वास्तिक और श्री बनाने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ दरवाजों पर आपने देखा होगा पुराने समय में माताएं गाय के गोबर से लेप करके सवेरे सवेरे उसमें चौक डालती थी, पुष्प रखती थी, करती थी कि नहीं? क्यों? गाय के गोबर से वो हमारी दहली शुद्ध और पवित्र रहे। तो दहली को हमेशा शुद्ध रखिए, दहली को पवित्र रखिए और घर के दरवाजे को सजा करके रखिए। घर का मुख्य द्वार सजा हुआ रहना चाहिए। घर का दरवाजा अस्त व्यस्त नहीं हो, वहां कोई गंदगी ना हो, वहां डस्टबिन ना हो, कचरे का कोई स्थान ना हो, और वहां जूता चप्पल तो कदाचित ना हो। कितनी बातें हो गई, याद रखोगे? अब जिनको लक्ष्मी की जरूरत है वो वीडियो फिर से सुन लेंगे, कहना भैया वीडियो कट करके डाल दें, लोग सुन लेंगे है? तो पहला, देर सवेरे तक घर जो है बासा ना पड़ा रहे। दूसरा, घर में झूठे बर्तन रात्रि में ना पड़े रहें। तीसरा, घर में कपड़ा सामान यहां वहां बिखरा ना पड़ा रहे, व्यवस्थित रहे। चौथा, घर में दहली जो है वो पवित्र रहे, मुख्य द्वार जो है वो साफ सुथरा रहे, सजा हुआ रहे, पवित्र रहे, वहां कोई गंदी वस्तु, जूता चप्पल, झूठा कपड़ा, गंदगी नहीं होना चाहिए। पांचवा, आपके घर की रसोई बहुत पवित्र रहे,
रसोई घर में भूल से भी झूठे बर्तन ना जाएं। अब आजकल तो परंपरा यही बन गई है कि सारे घर के झूठे बर्तन कहां धुलते हैं? रसोई के सिंक में। अब आप विचार करिए, क्या वह रसोई घर भगवान को अथवा संतों को भोजन पवाने भोग लगाने के लायक बची? अब आप कहें कि भगवान को भोग लगाना है, लगाएं कि ना लगाएं? अरे पूरे घर भर का झूठा घर में रसोई में डाल रखा है, तो क्या वहां बनने वाला भोजन भगवान के योग्य रहा? संतों के महापुरुषों के योग्य रहा? कदाचित नहीं रहा। तो पांचवा काम यह करना है कि झूठा बर्तन, झूठा सामान रसोई घर में कभी नहीं ले जाना है। रसोई घर को एकदम शुद्ध और पवित्र रखना है। हमारे घर में दो मंदिर होते हैं, एक पूजा का स्थान और दूसरा भोजन का स्थान, जहां भोजन बनता है। पूजा के स्थान को तो लोग बड़ा सजा के रखते हैं, और किसी का घर देखना हो कि ये कैसे रहते हैं, इनकी रहनी कैसी है, इनका आचरण कैसा है, तो उनका पूजा घर मत देखो, उनका रसोई घर देखो। रसोई घर से पता चलेगा कि कितनी साफ सफाई है और इनका कैसा काम है? कई लोगों की रसोई में आप घुस जाओ तो भोजन करने तो क्या पानी पीने मन ना हो, और कई लोगों के घर में आप रसोई में जाओ तो लगता है कि भैया यहां तो निश्चित देवता विराजमान रहते होंगे, इतनी साफ सफाई है, इतना सुंदर व्यवस्थित है। कभी भी रसोई में भोजन बनाते समय अथवा बाद में भी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। रसोई जो है वो पवित्र रहे, वहां झूठा नहीं होना चाहिए, झूठा मुंह रसोई में ना जाए। कितनी बातें हो गई? 5। अब आज 5 ही रहने दो, बातें तो बहुत हैं, पर ये 5 नियम भी यदि आपने कर लिए ना तो समझ लो माता लक्ष्मी आपके घर को अपना निवास स्थान बना लेंगी, और घर छोड़ के नहीं जाएंगी। जो आएंगी वो बेफजूल में नहीं जाएंगी। अब आप उड़ाओ, बात अलग है, आप फैशन बना लो, रोज नया नया कपड़ा चाहिए, नया नया जूता चाहिए, नया नया गाड़ी चाहिए भैया, तो फिर तो बात अलग है। बाकी लक्ष्मी की कृपा सहज होगी